मथुरा से है। गोवर्धन में एक 3 वर्षीय बालक इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। भागवत शर्मा नाम के इस अद्भुत बालक के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि 3 वर्षीय भागवत शर्मा एक अद्भुत प्रतिभा का धनी है, जो कि आध्यात्मिक जीवन के लिए भी समर्पित है और भौतिक ज्ञान भी साथ साथ पढ़ता है। यह अद्भुत बालक इतनी कम उम्र में भी गीता के श्लोकों का उच्चारण सहज भाव में करता है। बालक ने बताया कि जब ये बालक अपनी माता के गर्भ में था, तब उन्होंने अपनी माता से श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक सुने हैं। गुरुकुल में दीक्षा ग्रहण करने के वाले भागवत शर्मा सुबह 4 बजे उठते हैं और पूरा दिन भक्ति में कार्य करते हैं, जैसे शास्त्रों के श्लोक याद करना, प्रवचन सुनना, कीर्तन करना, माला जप करना, सेवा करना इत्यादि। भागवत सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में सनातन धर्म एवं वैदिक संस्कृति का प्रचार भी कर रहे हैं। भागवत ने अंग्रेजी अक्षरों को भी भगवान के नामों से परिभाषित कर दिया। वे कहते हैं ए से अर्जुन और बी से बलराम होते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कैसे सीखा ये सब? पापा ने सिखाया है, पापा जी ने सिखाया है। क्या सिखाया प्रभुपाद जी ने? भागवत क्या सिखाया प्रभुपाद जी ने? करताल सिखाई है, मृदंग बजाना सिखाया है। ABCD की भी तो सिखाई है। हाँ? हाँ। और गीता? वो भी। गीता भी सिखाई है। क्या कहा है गीता में? तुम दोनों ज्ञान को जानकर सारे का मुक्त हो जाओगे। हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। मोदी और अडानी के संबंधों को कांग्रेस जनता के सामने लाने के लिए बेताब सी नजर आ रही। कांग्रेस ने आज महानगर में प्रेस वार्ता करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को मीडिया के सामने रखा और मोदी अडानी के संबंधों के बारे में पूछा। प्रेस वार्ता करते हुए मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा ने बताया कि आखिरकार मोदी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। अनुभव मल्होत्रा ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है और सरकार के विभाजन रीजेंट एवं आदर्श देश के लोग झेल रहे हैं। भाजपाई सत्ता के लोग पूंजीपतियों को सरकारी खजाने को लूटने की अनुमति दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि आखिरकार 609 में नंबर पर आने वाला व्यक्ति दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया, एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एक संसदीय समिति बनाने में आखिरकार सरकार क्यों डर रही है। पीएम मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने काला धन वापस लाने और नागरिकों के खाते में 15 से 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। यह भी कहा कि वर्तमान सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो जनता के बिल्कुल विपरीत है। मुद्दे हैं आपने आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पूरे हिंदुस्तान में, आज सभी शहरों में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये पिछले 18 तारीख को हिंदुस्तान के 23 प्रमुख शहरों में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं द्वारा इसी संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और उससे पूर्व में आपने देखा होगा जो एक मामला चल रहा है, जो एक बहुत बड़े क्रोनी कैपिटलिज्म आदमी जो हिंदुस्तान में पैदा करा गया है, जो घोर पूंजीवादी के रूप में। और आप सब जानते हो अडानी जी का नाम किसी से छुपा नहीं है। उनका रिश्ता किससे बेहतर चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वो हमारी तकलीफ़ उनसे नहीं है। हमारी तकलीफ़ ना उनसे भी है जो 609 नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। हमारी सिर्फ तकलीफ इस बात की है जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो एक घोर अपराध है हिंदुस्तान की जनता के लिए। ये किसी तरीके से सही नहीं है। जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो LIC के अंदर निवेश करा हो,
या बैंकों में पैसा डाला गया हो। स्टेट बैंक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। पिछले दिन आपने देखा कि हमने जो है महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद में स्टेट बैंक के सामने खड़े होकर प्रदर्शन भी करा, सरकार को चेताने की कोशिश करी, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूर्व की तरह जो और लोग हवाई जहाज में बैठ के उड़ जाएं। ये गंभीर विषय है, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों नहीं चेतती, क्यों जेपीसी का गठन नहीं कराया था। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा सदन में बार बार बात उठाई जा रही है और बार बार जो है उसको रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब देख रही है, सब समझ रही है। वो क्या हुआ, जो 15 लाख का वायदा करा था वो कहाँ गए 2 करोड़ नौकरियाँ, इस पर कोई जवाब नहीं। तो उसको शॉर्ट में वही पिक्चर का है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, कुछ मालूमात नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बस एक ही चीज़ है, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, इसके अलावा कुछ चीज़ नहीं है। जब कोई आदमी पूछता है, कोई नेता अपनी बात पूछता, विपक्ष का काम है जागरूक करना सरकार को, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है, जेल में डालने की कोशिश करी जाती है। कब तक? पहले भी देखा है, पहले भी हिंदुस्तान की राजनीति में कभी ऐसे बदले की भावना से राजनीति नहीं हुई। विपक्ष का काम आईना दिखाने का होता है। पहले लोग आते थे, विपक्ष के पहले लोगों से मिलते थे। आज हम कितनी बार कितने विषयों में माननीय मुख्यमंत्री जी मुरादाबाद आते हैं, कितनी दफ़े माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा टाइम मांगा था, कभी आज तक मिलने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि नज़रबंद कर दिया जाता है। खासतौर से हम अपने लिए किसी चीज़ की मांग नहीं कर रहे, हम सिर्फ जनता के जो कमाई है, जनता की गाड़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, इसको कैसे किसी आंख बंद करके किसी के हाथ में सौंप दिया जाए। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि एक आप भी जो है हिंदुस्तान का स्तंभ है, पत्रकार बंधु। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मथुरा से है। अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति को प्रेमी के साथ मिलकर मारने का रचा था पत्नी ने षड्यंत्र। आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें, घटना 18 फरवरी 2023 माड़ थाना इलाके के राधा रानी मंदिर की है, जहां राहुल शर्मा निवासी वृंदावन पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने हथौड़े और सरिये से हमला किया। पुलिस ने घटना का अनावरण करने के लिए गहनता से जांच की तो पता चला कि राहुल शर्मा की 2 माह पूर्व शादी हुई थी। पति और पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं है। पत्नी अपने प्रेमी से फोन पर अक्सर चैटिंग और बातचीत किया करती थी। राहुल की पत्नी ने अपने प्रेमी प्रदीप और उसके साथी रवि के साथ मिलकर अपने पति राहुल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। षड्यंत्र के तहत राहुल की पत्नी राहुल को राधा रानी मंदिर दर्शन कराने के लिए लेकर आई थी और फोन के जरिए अपने प्रेमी को उसकी लोकेशन लगातार दे रही थी, जिसके बाद हमलावर प्रदीप और उसका पति रवि राधा रानी मंदिर पहुंच गए। राहुल की स्कूटी में बाइक से टक्कर मारकर उसे गिरा दिया और हथौड़ी और सरिये से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस समय राहुल की हालत नाजुक है और हायर सेंटर में उसका इलाज चल रहा। देखिए, माड़ थाना क्षेत्र में 18 फरवरी को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक स्कूटी सवार दंपति के ऊपर हमला हुआ था। इस क्रम में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था 307 का। उसके जांच में और विवेचना में ये पाया गया कि ये जो हमला था, ये जो जिसको जो घायल हुआ था उसकी वाइफ ने ही कराया था अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है तथा जिस लोहे की रॉड से हमला किया गया था वो बरामद कर ली गई है। प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मोटिव क्या रहा सर, क्यों? जैसे मैंने बताया कि उसका प्रेमी था तथा वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहते, इसी क्रम में ये हमला किया। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने नवविवाहिता पर धारदार हथियार से किया हमला। आपको बता दें, यह पूरा मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र के एक तरफा प्यार में पागल हमलावर ने नवविवाहिता पर खाना खाते समय तेज धार हथियार से हमला कर दिया। आपको बताते चले कि मुरादाबाद के कुंदरती थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व नाजिमा नामक लड़की का विवाह पूरे रस्मो रिवाज के साथ हुआ था। एक युवक नाजिया से एक तरफा प्यार करता था। नाजिया नहीं जानती थी कि यासीन उसे प्यार करता है। प्यार के मामले में नाजिया का परिवार भी नहीं जानता था। 2 दिन पूर्व नाजिया की शादी दूसरे युवक से हो गई। नाजिया के विवाह में यासीन एक तरफा प्रेमी में किसी प्रकार का कोई बखेड़ा नहीं किया। 2 दिन बाद
जब नाजिया एक विभाग में खाना खा रही थी काफी लोगों के बीच में, तब यासीन अचानक पीछे से आ गया और नाजिया के गले पर वार कर दिया। नाजिया की बराबर से जो दूसरी युवती खाना खा रही थी तो उस लड़की ने बचाने की कोशिश की। उस युवती की भी उंगलियां घायल हो गईं। यासीन हमला कर फरार हो गया। यासीन भी कुंदरकी का ही रहने वाला है। जब इस बारे में लड़की के पिता से बात की गई तो लड़की के पिता ने कहा था कि मैं दिल्ली में रहता हूं और वहीं काम करता हूं। मैं तो अपनी बेटी की शादी करने दिल्ली से आया था। एक बार मेरी बेटी ने इस यासीन की शिकायत मुझसे लगभग 4 साल पहले की थी। मैं जब किसी काम से यहाँ कुछ खरीदने जाती हूँ तो यह मुझको बहुत परेशान करता है। तभी मैंने इस लड़के को मारा था। तो यह काफ़ी पुरानी बात हो गई, जब का बदला इसने मेरी बेटी से अब लिया है। मैं अपनी लड़की को मुरादाबाद डॉक्टर ST हसन के यहाँ लाया। पुलिस को तहरीर दे दी है। ये लड़की जो घायल हुई है आपकी कौन है? मेरी बेटी है। क्या नाम है इसका? नाजिया। क्या हुआ था इसके साथ? ये खाना खा रही थी जी। पीछे से लड़का आया और उनने धारदार चीज से उसकी गर्दन पे वार करा और उसके गले में का हार ले गए छीन के। काय का हार था? सोने का। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का नाम यासीन है। और आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम नाजिया नाम है मेरी बेटी का। अच्छा, हुआ क्या था? खाना खा रही थी, बात कोई भी नहीं थी। अच्छा, तो ये लड़की दूसरी जो थी उसके बराबर में थी, उनने बचाते हुए दूसरी लड़की का भी हाथ कटा। लड़की की शादी हो गई आपकी? हाँ, बड़ी लड़की की शादी हुई 2 दिन पहले। इस लड़की की शादी हुई जिसके चोट लगी? चोट लगी है उसकी 2 दिन पहले शादी हुई है। अच्छा, शादी किससे हुई है? दानिश। अच्छा, ये क्या वजह थी, क्यों काटा इसने? मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। मैं तो दिल्ली रहता हूँ, यहाँ शादी करने के लिए आया था। पहले कभी वो सुनने लड़के ने उस लड़की को जाते हुए, वो जैसे बस्ती में सामान लेने जाती है तो उसने उससे कुछ कहा था। तो लड़की ने मेरी आन के बताया, बोले पापा ये मुझे दिक्कत दिया है। तो मैंने उसे एक दफ़ा मारा ज़रूर था। तो अब शादी के बाद उसने ये हरकत की? ये अब शादी के बाद करी है, मगर ये जब मैंने उसे मारा था कम से कम 4 साल पहले की बात है। मतलब आप मेरी लड़की से किसी से भी कहीं भी कोई भी बात पता कर लें, मेरी लड़की ऐसे कुछ नहीं है। ये खुद ब खुद अपनी तरफ से ही पीछे लगा हुआ था। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर फिरोजाबाद से है। 2 दिन पूर्व लापता हुए बालक की पीड़ित पिता ने थाने में सूचना दी। पुलिस ने जांच की लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद पीड़ित पिता ने पत्नी और उसके प्रेमी चचेरे भाई पर अपहरण का आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने बालक जिशान 11 की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया है। इसके बाद पुलिस बालक के शव को बरामद करने के लिए परिजनों के साथ नहर में तलाश कर रही है। लड़के को मेरे पकड़ के ले आया था वहाँ से, घर की तरफ से। पता नहीं 3 का 4 का टाइम था कि 2 का टाइम था। इतने टाइम पकड़ लाया था 4 बजे और लाके उसको ले गया, उसे नहर में काट दिया, उसे ले जाके फेंक दिया उसे ले जाके। क्या पता लगा नहर में तलाश की है? अरे तलाश कर तो रहे, मिल ही नहीं रहा। गए आदमी कहाँ पे तलाश कर रहे हैं इस समय? पता नहीं, पुल की तरफ गए, इधर की तरफ। ये लड़के ने फेंक दिया पानी के, जिंदा फेंका पानी के अंदर फाट पे से। उसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, रात को लगे रहे, दिन में भी लगे रहे, बहुत कोशिश की है। पुलिस को सूचना दे दी, लड़के को बंद करा दिया जिसने मर्डर मारा है। लाश नहीं मिली अभी साहब, बस लाश ढूंढना है हम लोग, लाश हमें मिली। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर फिरोजाबाद से है। मासूम बच्ची पर प्राइवेट स्कूल महिला टीचर की बर्बरता शौचालय में शौच नहीं करने दी तो मासूम ने कपड़ों में शौच किया। यह देख महिला टीचर आग बबूला हो गई और बच्ची पर बर्बरता की सर के बाल उखाड़े। पीड़ित परिजन बच्ची को लेकर पहुंचे थाने। आपको बता दें, यह पूरा मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव बोझिया में है। अनामिका पुत्री धर्मेंद्र LKG की डॉक्टर BR अम्बेडकर पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। बच्ची को शौच लगी तो वो शौचालय गई, लेकिन महिला टीचर ने शौच नहीं करने दी तो बच्ची अनामिका ने कपड़ों में शौच कर दी। टीचर आग बबूला हो गई और महिला टीचर ने मासूम को जमकर पीटा। जब उसे दिल नहीं भरा तो बच्ची के सर के बाल उखाड़ लिए। बच्ची ने पूरी बात परिजनों को बताई तो परिजन बच्ची को लेकर कोतवाली आए। अनामिका, क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने मारा तुमको? हैं? क्यों मारा? क्या कैसे मारा? बताओ।
मेरा नाम पुष्पम कुमार। कप्तान जी क्यों आए हैं बच्ची को लेके? मैं बच्ची को इसलिए लेके आया हूँ कि इनकी जो बड़ी मैडम हैं उन्होंने इनके बाल पकड़ के मारा है। किस बात को लेके? ये बच्ची लेटरिन करने के लिए मतलब बोल रही थी, मगर उन्होंने इसको जाने नहीं दिया, तो इसने कपड़ों में ही लेटरिन कर ली। इस कारण इसको इस कदर मारा है कि बाल भी उस जगह से उखड़ गए। किस जगह घटना है? ये बोझिया पर। कौन सा कॉलेज है? BR अम्बेडकर पब्लिक स्कूल। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। सरकारी आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, पीड़ित ने दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें, सरकारी मकान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों के मुरादाबाद के कप्तान से मिलकर शिकायत दर्ज करी है। पीड़ित लोगों का कहना है कि MDA में मकान दिलाने के नाम पर जगवती यादव एवं उसके पुत्र चिराग ने मिलकर लोगों को गुमराह किया और सरकारी आवास दिलाकर पैसे हड़प लिए। कई बार कहने के बावजूद भी ना तो अभी तक मकान ही मिलने का, ना ही पैसे वापस आने हैं। पीड़ितों ने SSP को सौंपे गए शिकायती पत्र में कहा कि धोखाधड़ी के शिकार हुए सभी लोग कच्चे मकानों में रहते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए मां और बेटे ने अपने शिकार बना लिया और सभी से मकान रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर 5-5 हजार रुपये जमा करा लिए। पीड़ितों ने बताया कि बाकी पैसे बाद में लेने की बात कही गई। 5,000 लेने के बाद सरकारी मकानों को दिखा दिया गया। फिलहाल सभी लोग SSP ऑफिस पहुंचकर अपने पैसे वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मतलब क्या है बताइए, मतलब क्या धोखाधड़ी? हमारे रिश्तेदार हैं बेंगलुरु निवासी जगवती यादव, जिन्होंने हमसे मकान दिलाने के नाम पे पहले 6,000 रुपये लिए, उसके बाद 25,000 रुपये लिए, और ना हमें आज के दिन मकान की चाबी मिली है और ना ही मकान मिले, ना कोई सबूत है हमारे पास उसके अंदर। आपका किस योजना में मकान दिलाने का वादा किया? वह है सोनापुर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सोनापुर आवास योजना। वहाँ पे हमें ले आया भी गया था, वहाँ पे मकान दिखाए भी गए थे, लेकिन आजकल में चाबी मिली ना कुछ मिला। ये MDA वाली योजना? MDA वाली। कितने लोग हैं लगभग? हमारे हैं 10 बंदे। और हमें ये भी कहा जाता है इसके अंदर कि हम अगर पैसे लेने जाते हैं ना, बार बार चक्कर लगाते हैं, कहते हैं आपको उल्टे केस में फंसा देंगे, रिश्वत देने के रूप में आपको फंसा देंगे कि आपने सरकारी आवास के लिए रिश्वत दी है। कौन लोग हैं? हमारे रिश्तेदार ही हैं, जगवती यादव बंगला निवासी, तारों वाली गली में रहती हैं। उनका लड़का चिराग यादव। एक लड़का होंगे चिराग यादव। आज किससे मिले? आज हम SSP से आपसे मिले हैं और हमने गुजारिश की कि हमारा पैसा दिलवाएं, हम बहुत परेशान हैं। क्या आश्वासन दिया? साहब उन्होंने हमसे पूछ लिया कि क्या कंडीशन नहीं है, हमने बता दिया साहब हमारा ऐसा चोरी का मामला है, और उन्होंने कहा चलो आपको कार्रवाई की जाएगी इसके लिए। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीनी विवाद में होने वाली सुनवाई टली। कोर्ट में होने वाली CPC 711 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति की होने वाली सुनवाई के लिए मिली 28 फरवरी की तारीख। कोर्ट में आज न्यायाधीश नहीं बैठने के कारण सुनवाई टली। कोर्ट में आज हिंदू सभा और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के साथ अन्य कई वादकारियों ने की ईदगाह के सर्वे कराए जाने की मांग। अब कोर्ट अधिवक्ता वादकारी महेंद्र प्रताप के वाद को सुनने के लिए सुनिश्चित की 28 फरवरी। आज कोर्ट में तारीख दी, क्या हुआ और किस तरह से अब अगली तारीख दी गई है? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर के माननीय ADJ 6 महोदय के यहाँ रिवीजन पेंडिंग है, और उसी रिवीजन में हमने विशेष रूप से माननीय न्यायालय से ये अनुरोध किया था कि वहाँ पर जो शाही ईदगाह मस्जिद है, शाही ईदगाह मस्जिद हम उसे नहीं मानते, भगवान का गर्भगृह मानते हैं, और उसकी दीवारों पर जो प्रतीक बने हिंदू, उन सबकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और पूरी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट, इसी को लेकर के हमने रिवीजन दाखिल किया था। और शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से हमारी ओर इसमें बहस कंप्लीट हो गई थी, और पिछली डेट में माननीय न्यायालय के द्वारा आज की तारीख आदेश लिए और रिमेनिंग बहस के लिए नियुक्त की थी। लेकिन आज न्यायालय की छुट्टी, विशेष न्यायालय उसी कोर्ट की छुट्टी है, उस कोर्ट की छुट्टी होने के कारण आज इसमें सुनवाई नहीं हो पाई है। और माननीय न्यायालय की छुट्टी की अभी सूचना हमको मिली, तो आपके सामने बता रहे हैं इस बात को। तो अब अगली तारीख माननीय न्यायालय के द्वारा 28 फरवरी निर्धारित की गई, जिसमें रिमेनिंग बहस के साथ साथ आदेश आएगा और जिसमें स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी। किस मामले में आदेश की मांग करी थी आपने, क्या मांग थी आपकी? क्या हमारा विशेष रूप से हम वेरी वजह से कहते रहे कि वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर जाए,
कोर्ट कमिश्नर जा करके पूरी प्रॉपर्टी है उसकी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी और पूरी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट डायमेंशन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का जितने भी एविडेंसेज हैं ये सब केस में आएंगे और केस में एक महत्वपूर्ण पार्ट इनका रहेगा केस को निर्णय देने का। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर जा कर के कोर्ट कमीशन पूरी डायमेंशन हो जाए, पूरे रिकॉर्ड से वो तथ्य आ जाए और ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होना आवश्यक है, क्योंकि वो बरगला रहे लोगों को जिस तरह से बताते हैं कि जाने नहीं दे रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है संयुक्त पक्ष लोगों का कि वहाँ किसी भी कीमत पर कोर्ट कमीशन नहीं जाना चाहिए। अगर कोर्ट कमीशन जाएगा तो तथ्य सबके सामने आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हर हालत में कोर्ट कमीशन जाना चाहिए और जितनी भी वहाँ के जो तथ्य हैं वो सब रिकॉर्ड में आने चाहिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बता दूँ कि बनारस के मामले में इसी तरह का हिंडेंस पैदा किया था और शुरू से कहते रहे कि वहाँ किसी तरह का कोई एविडेंसेस नहीं है, किसी तरह के कोई हिंदी प्रतीक नहीं है, लेकिन जब कोर्ट कमीशन गया वहाँ पर सब तथ्य मिले और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर यहाँ कोर्ट कमीशन जाएगा तो जो चिन्ह, जो संकेत, जो सिम्बल्स मैंने बताए और माननीय न्यायालय में हमने दाखिल भी किए, माननीय न्यायालय ने रेवेन्यू रिकॉर्ड दाखिल किया है, नगर निगम का रिकॉर्ड दाखिल किया है, जितने भी तथ्य हैं हम सब न्यायालय में दाखिल कर चुके हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोर्ट कमीशन जब वहाँ जाएगा तो ये तथ्य सब वहाँ मिलेंगे और जब कोर्ट यहाँ दाखिल होंगे या एविडेंस से तो ये कोर्ट में एक महत्वपूर्ण पार्ट होगा इनका, कोर्ट को निर्णय देगा। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अब मोबाइल चलाने वाले ग्राहकों को रिलायंस के नेटवर्क की और भी अच्छी स्पीड मिलने वाली है। दिल्ली रोड स्थित पार्क स्क्वायर में आज 5 GB नेटवर्क की लॉन्चिंग की गई है। इस अवसर पर लॉन्चिंग कार्यक्रम में विशेष अतिथि रविंद्र गोयल उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए रिलायंस जियो के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुरादाबाद में भी अब 5 GB नेटवर्क की सेवा मोबाइल पर उपलब्ध होगी और अन्य कंपनियों से भी अच्छी स्पीड रिलायंस जियो उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में लगभग 200 टावर लगाने का टारगेट है, जिसके चलते अब तक लगभग 84 टावर मुरादाबाद में स्थापित किए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना था कि रिलायंस जियो के नेटवर्क पर बेसमेंट में भी अच्छी स्पीड में उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 400 Mbps की स्पीड में 5 GB नेटवर्क की शुरुआत होगी। इस अवसर पर कंपनी के डीलर और सब डीलर को आमंत्रित किया गया और कंपनी की नई सेवाओं के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी दी गई। 1000 Mbps या 1 Gbps 1 Gbps की स्पीड आ गई। तो ये इंडिया के मतलब जो नरेंद्र मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है, जो कैंपेन है, उसमें आई थिंक जियो ने और 5G ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है ना। अगर आप देखो कोविड के टाइम पे अगर जियो नहीं होता तो क्या होता, ठीक है ना। मेरा बेटा जब कोविड शुरू हुआ 10th का एग्जाम दे रहा था, 11th-12th में दोनों साल बिना स्कूल गए उसने 11th-12th किया, इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया, फिटजी किया। हम लोग ऑफिस नहीं गए, ठीक है ना। मैं तो कभी कभी जाता था बिकॉज पास बना के, बट दुनिया हम लोग मैक्सिमम इंडियंस और इंडिया में थैंक्स टू जियो जो 42 करोड़ लोग 4G यूज करते हैं। कोविड के टाइम पे दुनिया चलती रही, लोगों का इकोनॉमी चलती रही, सैलरी मिलती रही। तो ये जो 4G ने ग्रोथ दी है इंडिया को, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ वर्ल्ड में सबसे बड़ा 5G नेटवर्क रिलायंस जियो इंडिया में लॉन्च करें। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं आपको डेटा के साथ बताऊं, जैसे मैंने बताया 4G की एवरेज स्पीड 10 Mbps होती है, 5G की वो स्पीड 500 से 1000 होने वाली है। स्पीड 50 से 100 गुना बढ़ने वाली है। सिंपल एग्जांपल है, हम लोग दिल्ली से मेरठ जाते थे 2 साल पहले, कितना टाइम लगता था? 2 घंटे 3 घंटे। आप लोग भी कई बार गए होंगे। आज कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। क्यों? क्योंकि एक एक्सप्रेस वे बन गया है। 5G भी एक एक्सप्रेस वे की तरह है। केक काटकर 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग हुई। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। कोसीकरा क्षेत्र के गांव कामर के कुंड में युवक का मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला बाहर। शव के बाहर निकालते ही ग्रामीण और पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर कर रही जांच, अहम तथ्यों को जुटाने में लगी है। बॉडी को बाहर निकालने के पश्चात पुलिस को सिर कटा हुआ मिला युवक का शव। पुलिस द्वारा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने पर परिजनों ने काटा हंगामा। मृतक युवक का नाम महावीर पुत्र ओमकर, उम्र 25 साल,
घर से बाहर गायब था। देर रात तक पुलिस शव के सिर की करती रही तलाश, अभी तक नहीं मिला शव। सामने घटना यही हुई है। कुछ लोगों ने बताया कि अभी तुम्हारे भाई का सिर काट दिया किसी ने और वहाँ पे पड़ा हुआ मिला है। ना काम नहीं है। अभी हम आए तो अभी आए हैं। अब यही चाहते हैं कि जो भी है, जो नृशंस हत्या जो हुई है, पुलिस मौके पर आ गई है। हाँ, पुलिस पकड़े। सीधी बात है। और बिना सिर के हम नहीं चाहते बॉडी यहाँ से जाए। तो अभी न्याय चाहिए हमें काम जो कंप्लीट। क्या चाहते हैं आप? दोषी चाहिए 24 घंटे के अंदर। हमें सरकार न्याय चाहिए, हमें सिर चाहिए हमारे भाई। तो पुलिस मौके पर है, क्या आश्वासन दे रही है? हाँ, पुलिस यही आश्वासन दे रही है कि करेंगे करेंगे करेंगे। अभी तक कोई कैसा कोई अभी तक कोई हाँ, डेड बॉडी जब जाएगी हमारे यहाँ से, जब सिर मिल जाएगा हम डेड बॉडी ले जाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं। जब हमारा सिर मिल जाएगा तब पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे। क्या अंदेशा लगता है आपको? गांव के को या गांव के बंदों का हाँ, विश्वास में किया। पुलिस चौकी के नाक के नीचे बिल्कुल पुलिस चौकी के बगल में, पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने की घटना, बिल्कुल सामने घटना है। पुलिस चौकी के सामने की घटना है एकदम से। दरोगा सो रहा है। हाँ, बिल्कुल। सिर के हमारा बच्चा की बॉडी नहीं जाएगी, क्या कुछ भी है क्या? सिक्योरिटी कुत्ते हमें 1-2 घंटे में पता चल जाएगा। 2 घंटे हमें कानून सिक्योरिटी कुत्ते बढ़ाए और हमें ढूंढवाए। सिर चाहिए, दोषी चाहिए और सिर चाहिए। अपने दोषी चाहिए और हमें सिर चाहिए। हमारी मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।